हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। संगत जी, इस पवित्र वाणी को शुरू करने से पहले दिल से एक छोटी सी विनती है। अगर ये सत्संग, ये साखी, ये विचार आपके मन को छू जाए तो कृपा करके हमारे चैनल सतनाम धुन को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए और साथ में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। क्योंकि संगत जी, सत्संग तब और सुंदर बनता है जब दिल दिल से जुड़ता है और आत्मा आत्मा से बात करती है। संगत जी, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने जीवन में कभी किसी से छोटा या बड़ा कर्ज न लिया हो। कभी हालात मजबूर कर देते हैं, कभी बीमारी, कभी बच्चों की पढ़ाई, तो कभी घर की जिम्मेदारियां। इंसान सोचता है अभी ले लेता हूं, बाद में लौटा दूंगा। नीयत बुरी नहीं होती, इरादा गलत नहीं होता, लेकिन कई बार परिस्थितियां इंसान के हाथ से फिसल जाती हैं। कर्ज लिया तो जाता है, लेकिन उतर नहीं पाता। और फिर वही कर्ज जो कभी उम्मीद बनकर आया था, धीरे धीरे जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही साखी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि हम सब के जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है। ये साखी हमें ये समझाएगी कि कई बार हम इस जन्म में जो दुख भोगते हैं वो केवल आज की गलती नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है। और ये भी कि भजन सिमरन क्यों इतना जरूरी है। संगत जी, ये कथा है एक ऐसे सत्संगी भाई की जिसकी जिंदगी बाहर से तो साधारण दिखती थी, लेकिन भीतर संघर्षों का भयंकर तूफान चल रहा था। वो भाई गुरु घर से जुड़ा हुआ था, नामदान प्राप्त कर चुका था, डेरा जाता था, सेवा में कभी पीछे नहीं हटता था। जहां भी सेवा लगती वो सबसे पहले पहुंचता। कभी जूते उठाना, कभी सफाई, कभी लंगर, कभी पानी की सेवा। तन से भी मन से भी वो हर काम करता था। बाबा जी उसे पहचानते थे, मुस्कुराकर देखते थे। लेकिन एक बात थी जो उससे पूरी नहीं हो पा रही थी। वो थी भजन सिमरन। वो बैठता तो था, आंखें बंद करता, माला हाथ में लेता, लेकिन मन मन कहीं टिकता ही नहीं था। कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसों का ख्याल, कभी कल का डर, कभी बीते हुए अपमान। शरीर बैठा रहता, पर मन हजारों दिशाओं में दौड़ता रहता। बाबा जी कई बार प्रेम से समझाते, बेटा, सेवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा के साथ भजन सिमरन भी उतना ही जरूरी है। वो भाई सिर झुका लेता, हाँ में हाँ मिला देता, लेकिन भीतर से विवश था। संगत जी, वो कोई अमीर आदमी नहीं था। एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। महीने की सीमित कमाई, घर में पत्नी थी, दो छोटे बच्चे थे जो रोज स्कूल जाते थे। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, घर का राशन, बिजली का बिल, सब कुछ उसी मामूली आमदनी से चलता था। लेकिन उसके जीवन पर एक और भारी बोझ था, पुराना कर्ज। कई साल पहले लिया हुआ कर्ज जो समय के साथ बिल जोड़ता गया और अब लगभग 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। कर्ज देने वाले को बाहर का आदमी नहीं था, वो उसका अपना रिश्तेदार था। शुरुआत में उसने कभी तगादा नहीं किया, ये सोचकर चुप रहा कि अपना आदमी है, सत्संगी है, नंदान लिया हुआ है, बुरा न मान जाए। लेकिन समय बीतते गए, 1 रुपया भी वापस नहीं लाया। फिर एक दिन उस रिश्तेदार की पत्नी ने सवाल उठा दिया, कब तक चुप बैठे रहोगे? इतने साल हो गए, न पैसे लौटा, न कोई बात की। उस आदमी का दिल भारी हो गया। मजबूरी में उसे बदलाव बनाना पड़ा। पहले मिलने से, फिर धीरे धीरे, और बोध में साफ शब्दों में, पैसे चाहिए। अब हालत ये थी कि जो भाई मुश्किल से अपना घर चला पा रहा था, अगर वो कर्ज देता तो बच्चों को क्या खिलाता? वो ढूंढता रहा, कभी आज, कभी कल, कभी मजबूरी, कभी हालात, लेकिन समय के साथ दबंग बढ़ता गया।
सिंगत जी, जब बात पैसों पर आ जाती है तो रिश्तों की गरिमा अक्सर टूट जाती है। यही यहाँ भी हुआ। अब वो आदमी घर तक सीमित नहीं रहा, सीधे फैक्ट्री पहुंचने लगा। सबके सामने ऊंचे इमेज में बोलने लगा, तुमने कृमि शब्द, अपमान। वो सत्संगी भाई बस सिर झुकाकर खड़ा रहता, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे हालात और बिगड़ गए। अब वो आदमी दो तीन लोगों को साथ लेकर उसके घर तक आने लगा। गली में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता, ताकि पूरा मोहल्ला सुन ले। पड़ोसी भीड़ निकल आते, तमाशे बन जाता। अब उसकी बेइज्जती सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, पूरे मोहल्ले में होने लगी। लोग बातें मिलाने लगे, कानपूसी करने लगे, और वो भाई भीतर से टूटता चला गया। लोटों की नींद उड़ गई, दिन बोझ बन गए। इसी बीच एक दिन उसकी सील बाबा जी की कोठी में लग गई। बाबा जी की दृष्टि बहुत गहरी होती है संगत जी। वे चेहरे से नहीं, आत्मा से पढ़ लेते हैं। उन्होंने उसके चेहरे की थकान देख ली, उसकी आंखों की उदासी देख ली। प्रेम से पूछा, बेटा आज मन भारी लग रहा है। बस यहीं से उस भाई का बांध टूट गया। उसने हाथ जोड़कर अपने मन का सारा बोझ बाबा जी के चरणों में रख दिया। कहा, बम्बा जी, मैं सेवा भी करता हूँ, डेरा भी आता हूँ, फिर भी जीने का कष्ट कम नहीं हो रहा। कर्ज उतर नहीं रहा, अपनी हीन बढ़ता जा रहा है, मैं टूटता जा रहा हूँ। बाबा जी शांत भाव से बोले, बेटा ये सब पूर्व कर्मों का फल होता है, इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन भजन सिमरन इन्हें सहने की शक्ति देता है। ये सुनकर वो भाई और व्याकुल हो उठा। कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि आज इतनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। संगत जी, अब जो बाबा जी ने बताया वो सिर्फ उस भाई के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। बानी जी ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा, पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा सेठ था, धन की कोई कमी नहीं थी। ये सुनकर वो भाई चौंक गया। बाबा जी बोले, तू दान भी करता था, लेकिन तेरे दान में अहंकार छुपा होता था। फिर बाबा जी ने धीरे धीरे उसके पिछले जन्म का पर्दा उठाना शुरू किया, और यहीं से उसकी आत्मा कांपने लगी, क्योंकि जो सत्य सामने आने वाला था वो केवल एक जन्म की कहानी नहीं थी, वो कर्मों के न्याय की शुरुआत थी। और उसी सत्य से इस साखी का अगला पन्ना और भी गहरा होने वाला था, जहां ये बताया जाएगा कि कैसे कर्ज का हिसाब जन्मों जन्मांतर तक पीछा करता है, और कैसे भजन सिमरन उस भारी बोझ को भी धीरे धीरे हल्का कर देता है। बाबा जी की दृष्टि उस सत्संगी भाई पर ठहर गई। वो दृष्टि कठोर नहीं थी, उसमें करुणा थी, लेकिन सत्य भी था। बाबा जी ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, पिछले जन्म में तू बहुत बड़ा व्यापारी था। तेरा कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग तेरी इज्जत करते थे। तेरा नाम बड़े सेठों में गिना जाता था। ये सुनकर वो भाई स्तब्ध रह गया। बाबा जी आगे बोले, तेरे पास धन इतना था कि चाहकर भी तू खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन उसी धन के साथ तेरे भीतर एक चालाकी भी पनपने लगी थी। बाबा जी कुछ पल रुके, मानो शब्दों को नहीं, आत्मा को टटोल रहे हों। फिर बोले, तू व्यापार बढ़ाने के नाम पर उस समय की सरकार और साहूकारों से बड़े बड़े कर्ज लेने लगा। शुरुआत में नीयत ठीक थी, लेकिन जब धन बढ़ा तो मन डगमगाने लगा। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तू जानबूझकर अपने व्यापार को घाटे में दिखाने लगा, हिसाब में हेरा फेरी करने लगा। जो पैसा लौटाया जाना चाहिए था वो तूने दबा लिया। वो सत्संगी भाई अब भीतर से कांप रहा था। बाबा जी बोले, इतना ही नहीं बेटा, एक बार तूने अपने एक बहुत घनिष्ठ मित्र से भी बड़ा धन उधार लिया था। वो तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसने कभी लिखा पढ़ी नहीं की, सिर्फ दोस्ती पर दिया था। बाबा जी की आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन समय बीतने के साथ तेरी नीयत बदल गई। तूने सोचा, ये तो अपना आदमी है, मांग भी नहीं पाएगा, और तूने वो पैसा भी कभी लौटाया नहीं।
ये सुनते ही उस सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी बोले, और फिर इसी छल से कमाए हुए धन में से तू दान करने लगा? वो भाई तुरंत बोला, बाबा जी, दान तो पुण्य होता है। बाबा जी प्रेम से मुस्कुराए। दान पुण्य तब होता है जब उसके पीछे अहंकार ना हो। फिर बाबा जी ने कहा, तू मंदिरों में दान देता था तो घोषणा करवाता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि तू कितना बड़ा दानवीर है। तेरे भीतर विनम्रता नहीं थी, तेरे भीतर प्रदर्शन था। बाबा जी बोले, तू भूल गया था कि देने वाला तू नहीं, मालिक है। हम सब तो केवल माध्यम होते हैं। अब वो सत्संगी भाई पूरी तरह टूट चुका था। बाबा जी ने आगे समझाया, जब तू गरीबों को भोजन कराता था तब भी तेरे व्यवहार में बराबरी नहीं होती थी। तेरे मन में ये भाव रहता था कि मैं देने वाला हूं और ये लेने वाले। यही भाव तेरे कर्मों को और भारी करता गया। फिर बाबा जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, बेटा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। पिछले जन्म में तेरे पास सब कुछ था, तू समर्थ था, फिर भी तूने कर्ज लौटाया नहीं। बाबा जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और देख, इस जन्म में मालिक ने तुझे फिर कर्ज के साथ भेजा, लेकिन इस बार तेरे हालात ऐसे बना दिए कि तू चाह कर भी चुका नहीं पा रहा। उस भाई की रूह कांप उठी। बाबा जी बोले, पिछले जन्म में तू समर्थ होकर भी नहीं देता था। इस जन्म में तू देना चाहता है, लेकिन असहाय बना दिया गया है। कुछ पल वहां सन्नाटा छा गया। फिर वो भाई रोते हुए बोला, बाबा जी, अब मुझे कब तक ये सब सहना पड़ेगा? बाबा जी का स्वर करुणा से भर गया। बेटा, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता। फिर उन्होंने प्रेम से कहा, लेकिन भजन सिमरन कर्मों की धार को धीमा कर देता है। जो सूली बनकर आनी होती है वो शूल बन जाती है। दर्द रहता है पर तोड़ता नहीं। बाबा जी ने कहा, इसलिए मैं तुझे बार बार कहता रहा, बाहर की सेवा मन को वातावरण देती है, लेकिन असली सेवा भीतर की होती है। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मालिक को प्रसन्न करना है तो उसका सिमरन करना होगा। उस दिन से उस सत्संगी भाई का जीवन बदल गया। उसने बीते हुए वर्षों का पछतावा नहीं किया। उसने आज से शुरुआत की। रोज भजन, रोज सिमरन। धीरे धीरे मन टिकने लगा। कर्ज एकदम नहीं उतरा, लेकिन सहने की शक्ति आ गई। अपमान वैसा ही रहा, लेकिन अंदर टूटन नहीं रही। और यही मालिक की सबसे बड़ी कृपा होती है। संगत जी, अब एक और साखी सुनिए। ये साखी उन लोगों के लिए है जो हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, जो आज में जीने के बजाय कल के डर में अपना आज खो देते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, चिंता और चिता में बस एक अक्षर का ही फर्क होता है। अक्सर देखा गया है, जिस बात का कभी होना ही नहीं होता, इंसान उसी डर में खुद को बीमार कर लेता है। ये साखी श्री गुरु नानक देव जी के समय की है। उस समय पेशावर नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, जमीन, व्यापार सब कुछ था। गरीब उसके द्वार से कभी भूखा नहीं लौटता था। लेकिन एक कमी थी, वो अत्यधिक चिंता करता था। उसके दो बेटे थे, दोनों समझदार थे, व्यापार संभालते थे। एक दिन उसने बेटों से कहा, हिसाब लगाकर बताओ हमारे पास कुल कितनी संपत्ति है। 5 दिन तक पूरा लेखा जोखा जोड़ा गया। 5वें दिन बेटों ने कहा, पिताजी, इतनी संपत्ति है कि आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। पहले उसे बहुत संतोष हुआ, लेकिन रात को वही संतोष चिंता बन गया। उसने सोचा, मेरे पोतों के बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा? बस यहीं से उसकी नींद उड़ गई। खाना कम हो गया, तनाव बढ़ गया। जब गुरु नानक देव जी वहां पधारे तो वो उनके चरणों में पहुंचा। अपनी चिंता रखी। बाबा जी मुस्कुराए। फिर उसे एक बूढ़े दंपत्ति की झोपड़ी दिखाई और पहाड़ पर चिड़िया के बच्चों का दृश्य दिखाया और प्रेम से समझाया, जो मालिक इन नन्हे पक्षियों की व्यवस्था कर सकता है, वो इंसान की पीढ़ियों को भूखा क्यों रखेगा?
उस दिन उस अमीर व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया, चिंता इंसान को नहीं बचाती, भरोसा बचाता है। संगत जी, हम चाहे जितनी चिंता कर लें, जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर हम भजन सिमरन में जुड़ जाएं, तो वही दुख हल्का होकर आता है। इसलिए जितना हो सके मालिक का नाम लो, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, तो कृपा करके इस वीडियो को प्रेम से लाइक जरूर कीजिए। इस सत्संग को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये अमृतवाणी और आत्माओं तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सतनाम धुन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी बताइए। मालिक आप सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें, आपका जीवन भजन, सिमरन और शांति से भर दे। राधा स्वामी जी।